हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लब। सो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा। उसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे पास अगर एक ट्रायंगल गिवन है, लेट्स सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी, और इसमें ये गिवन है कि हमारा सी जो है ये हमारा थीटा है, दैट इज रेफरेंस एंगल। अब इसका वैल्यू नहीं गिवन है कि ये कितना डिग्री है, लेकिन हमें ये गिवन है कि इसे हमें रेफरेंस एंगल मानना है। तो हमारे जो 6 रेशियोज पॉसिबल हैं, आपको पता है 6 रेशियो हो सकते हैं, वो 6 रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर इन तीनों साइड्स के मेजरमेंट पता है। जैसे मान लो इसे 6 सेंटीमीटर, इसे 4 सेंटीमीटर एंड इसे 5 सेंटीमीटर। अगर ये थीटा गिवन है तो हम जैसे मान लो साइन थीटा में पूछे तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/6। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर मान लो थीटा सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा है, और अगर मैं इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं बेस को, ठीक है, तो फिर हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा और परपेंडिकुलर और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ तक ज्वाइन होगा ना। ठीक है, अब देखो बेस भी हमारा इंक्रीज हो गया है इतने से, और परपेंडिकुलर भी हमारा इतना लेंथ इंक्रीज हो गया है। ठीक है, मतलब पहले से परपेंडिकुलर इंक्रीज है और बेस भी इंक्रीज है। फिर भी इसका जो भी लेंथ है और इसका जो भी लेंथ है, उसका अगर हम रेशियो फाइंड आउट करना चाहे तो वो रेशियो इस रेशियो के इक्वल आएगा। इसे देखो, ये 2:3 आएगा ना। वैसे ही हमारा ये रेशियो जो भी होगा उसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी 2:3 आ जाएगा। और ऐसे ही सारे रेशियोज के लिए बस हमारा थीटा कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे पास अगेन एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, और इसमें हमारा जो थीटा है रेफरेंस एंगल वो हमें गिवन है। लेट्स सपोज ये 30 डिग्री है। तो इस 30 डिग्री के लिए अब हमें साइड्स गिवन नहीं है, लेकिन हम इसमें अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा, अब थीटा कितना है, सी, मतलब सी पे है थीटा, दैट इज 30 डिग्री, तो हम इसे क्या बोलेंगे, साइन 30। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ बोलते हैं ना साइन सी का वैल्यू हमने निकाला। ठीक है, साइन ऑफ एंगल सी, क्योंकि सी हमारा रेफरेंस था। अब सी पे हमें वैल्यू अगर गिवन है, उसका डिग्री गिवन है, तो हम ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ 30 डिग्री। वो हम इसके बिना साइड्स के बता सकते हैं कि साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होगा। मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री का मतलब है कि अगर रेफरेंस एंगल 30 डिग्री है, फिर इस ट्रायंगल में जिसका रेफरेंस एंगल 30 डिग्री गिवन है, और अगर वो कांस्टेंट है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन तो हमेशा यही रहेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये 30 डिग्री है तो। अब 30 डिग्री ये है, अगेन मैं इसे इंक्रीज कर दूं फिर भी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो रेशियो हम फिर भी बता सकते हैं। ठीक है, पहले इसके सारे जो भी हमारे पास एंगल्स हैं उसके वैल्यूज बता देता हूं कि उसका रेशियो का वैल्यू क्या होगा, फिर हम एक बार फिगर ड्रॉ करके इसे चेक भी करेंगे कि क्या ये सही है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमारे पास एंगल है वो है 0, 30, 45, 60 एंड 90। मतलब ये 5 एंगल्स ही ऐसे हैं 10th क्लास में जिसपे हम वैल्यूज बता सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और एंगल आते हैं तो वो आएंगे नहीं, लेकिन उसके वैल्यू अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि वो हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी हम इन 5 एंगल्स के लिए जो हमारे पास वैल्यू है रेशियो के, वो हम पढ़ेंगे। देखो साइन ए, मैं फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं बिना स्केल के यहाँ पे फिगर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्केल के साथ करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सी लेते हैं क्योंकि हमारे पास रेफरेंस एंगल ए है ना, तो ए यहाँ पे लेंगे तो हमारे सिंपल रहेगा। अब देखो साइन ए अगर 0 डिग्री का क्या मतलब है कि हाइपोटेन्यूज जो हमारा ऐसे एंगल बना रहा है, ऐसे ना हो के ऐसे, तभी तो इसका मतलब ये है कि बेस पे ही ओवरलैप कर रहा है, तभी तो ये 0 डिग्री होगा। तो साइन 0 मतलब साइन अगर थीटा 0 है, ये ए एंगल जो अगर ये 0 है, तो साइन का वैल्यू हम बता सकते हैं, और वैल्यू क्या होता है 0। मतलब अगर ये हाइपोटेन्यूज बिल्कुल इस पे ओवरलैप कर जाता है, मतलब ये थीटा जो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, 0 डिग्री है, तो फिर परपेंडिकुलर ये है हमारे पास, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा हमेशा। और ये थोड़ा लॉजिकल भी, आप देखो अगर हाइपोटेन्यूज कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल बेस पे ओवरलैप कर रहा है, तो हाइपोटेन्यूज का तो कुछ मेजरमेंट हुआ ही नहीं ना, फिर ये फिगर कैसे रहेगा, ऐसे, और ये हाइपोटेन्यूज यहाँ ना होके बिल्कुल इस पे ओवरलैप कर रहा है। थीटा 0 के लिए हमारे पास साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अब अगर थीटा 30 है, अगर ये 30 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 1/2। अगर थीटा 45 है, अगर ये एंगल 45 है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 1/√2। अगर यही एंगल 60 है तो हमारे पास वैल्यू है √3/2। और अगर ये एंगल 90 है, ठीक है, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री गिवन है, तो हमारा वैल्यू आएगा 1। कोई दिक्कत, ये रेशियो है, ये आपको वैल्यू याद करने होंगे। मैं इसका एक ट्रिक बता दूंगा।
अब देखो कॉस ए मतलब थीटा 0 ही है। अब देखो थीटा 0 है मतलब इस ट्रायंगल में ए बी सी जो हमारा ट्रायंगल है इसमें ये जो है ये हमारा 0 डिग्री है। तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू पूछा। अब कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस के लिए 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 एंड 90 पे होता है 0। ठीक है, अब देखो 10 पे ऐसे में देखो एक बार पहले सारे वैल्यूज फिल कर लेता हूँ। आपको वैल्यूज का मतलब समझ में आ गया ना। मैं वैल्यूज पहले फिल कर लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा कि ये कैसे याद करना है। सो यहाँ पे मैंने सारे वैल्यूज लिख दिए हैं। यहाँ पे वैल्यू का एक बार और मैं मतलब समझा देता हूँ अच्छे से। देखो जैसे कोई से भी रैंडम एंगल हम लेते हैं, जैसे 45 लेते हैं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी, एक सेकंड लिए ए भूल जाओ, हमारे पास मान लो रेफरेंस एंगल सी है और सी 45 डिग्री गिवन है। तो 45 डिग्री अगर गिवन है और ये कांस्टेंट है तो इस 45 डिग्री के लिए हम सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि cos 45 क्या होगा, cos 45 का मतलब है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब BC अपॉन AC का वैल्यू, इसके मेजरमेंट के बिना, हमारे पास साइड्स का मेजर नहीं है लेकिन अगर ये 45 गिवन है और ये 45 मतलब रेफरेंस एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये बेस ही और हाइपोटेन्यूज ही, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री के लिए हम बता सकते हैं। और ये कितना होगा, देखो cos 45 कितना होता है 1/√2। वैसे ही sec 30 देखते हैं। sec 30 का मतलब है कि हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है। चलो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे करता हूँ, इधर देखो इधर साइड में करता हूँ। हमारे पास जो थीटा गिवन है वो 30 डिग्री गिवन है। अगर इसमें मैं सेक का वैल्यू निकालना चाहूँ, सेक का पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास रेशियो क्या होता है। सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, और कॉस का रेशियो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक का क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का वैल्यू अगर बताना चाहूँ, अगर ये थीटा हमें 30 डिग्री गिवन है तो मैं बता सकता हूँ। और वो कितना होता है, देखो सेक का वैल्यू 30 डिग्री पे कितना है 2/√3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इस चीज को हम फिगर के साथ एक बार मेजर करके और एंगल के साथ देखते हैं कि सही है या गलत। सो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। हमारा ट्रायंगल है ABC जिसमें हमारा AB 5 सेंटीमीटर है। देखो मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। देखो AB हमारा आपको अगर दिख रहा हो तो ये देखो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। अगर हम BC देखें तो BC का जो हमारा मेजरमेंट है वो भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो आप यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। और अगर हम CA देखें तो CA हमारा कितना है, ये देखो ये समथिंग 7.1 सेंटीमीटर आ रहा है ना। अगर आपको दिख रहा हो तो ये 7.1 सेंटीमीटर आ रहा है। और हमारा जो हमने एक और रेफरेंस एंगल लिया ये 45 डिग्री। देखो इसे मेजर करके मैं दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा 45 पे आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एंगल भी है और हमारे पास साइड्स भी है। तो हम देखते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब देखो साइन का वैल्यू निकालते हैं। साइन 45 का वैल्यू क्या है, साइन 45 1/√2। अब साइन ऑफ एंगल A निकालते हैं जो कि 45 डिग्री है, लेकिन हम इस बार हम लेंथ से निकालते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। साइन A का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 5/7.1। ठीक है, अब देखो √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41, यही होता है √2 का वैल्यू, और 5/7.1। आप इस चीज को कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना। 1 डिवाइडेड बाई 1.41 एंड 5 डिवाइडेड बाई 7.1, इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा वो, और वो अप्रॉक्स 0.70 के इक्वल है, मतलब 0.70 मतलब 0.7 है। ठीक है, या वैल्यूज कैलकुलेटर में आप चेक कर लेना, आपको देखना कि अब यही आएगा। ऐसे ही आप भी कोई सा फिगर बना के ट्राई कर सकते हो, आप देखना कि दोनों का रेशियो सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास अगर साइड्स नहीं भी दिए होते तब भी तो हमने जो रेशियो निकाला वो सही था ना। अब देखो 10 के लिए निकालते हैं। 1045 हमारा क्या है 1, 1045 का वैल्यू क्या है 1, और 10A
टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/5। ये तो बहुत सिंपल, ये तो आ गया सेम। ऐसे ही चलो हम किसके लिए निकालते हैं, हम सेक के लिए निकालते हैं। सेक 45, सेक 45 का वैल्यू क्या दिया गया है, √2। ठीक है, सेक 45 का वैल्यू दिया गया है √2। और सेक होता क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, क्योंकि ये कॉस का अपोजिट होता है और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब 7.1/5। अब 7.1/5 ये चीज़ आप कैलकुलेटर में देखोगे तो ये आपका आएगा 1.41 समथिंग, और रूट का ही वैल्यू आता है 1.41। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख रहे हो ना कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ नहीं भी गिवन है, अगर साइड्स के मेजरमेंट नहीं भी गिवन है, लेकिन अगर हमारे पास थीटा गिवन है, एंगल गिवन है, और वो कुछ एंगल्स हैं, जैसे हमारे पास ये 5 एंगल्स हैं, तो इस 5 एंगल्स के लिए हम हर रेशियो को बता सकते हैं कि इस रेशियो का वैल्यू क्या होगा, अगर हमारे पास मेजरमेंट नहीं भी है तब भी। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रेशियोज का मतलब क्या है। ओके, अब हम देखते हैं कि इस टेबल को याद कैसे। पहले यहाँ पे मैं फिर से टेबल बनाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको याद कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया। अब देखो वैल्यूज लिखना है कैसे। देखो पहले साइन के लिए सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, और इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। सिंपल अभी तक। अब इन सब में रूट लगा दो। अब देखो, अब हमारा साइन का वैल्यू बन गया है √0/4 क्या होगा, मतलब 0 को √0/4 क्या होगा, ये तो हमारा 0 ही होगा। ठीक है, √1/4, √1/4। अब देखो 1 को हम 1 × 1 लिख सकते हैं और 4 को 2 × 2, मतलब यहाँ पे 1 का एक पेयर है, 2 का एक पेयर है, तो ये रूट से बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, मतलब सिंगल हो जाएगा। तो √30 कितना होता है हमारे पास साइन के लिए 1/2। ठीक है, देखो 1/2। अब 45 के लिए साइन का है √2/4। अब देखो √2 तो हमारा यही रहेगा, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते थे, तो हमने एक 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो 2 को हम, ये तो ऊपर √2 है, 2 को हम √2 × √2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √2 × √2 भी 2 हो जाएगा, और एक √2 ऊपर पहले से था, तो ये √2 से √2 कैंसिल, इसका वैल्यू क्या आएगा 1/√2। ठीक है, कोई डाउट? तो साइन 45 का वैल्यू क्या आ गया 1/√2। अब देखो 60 के लिए क्या है, √3/4, √3/4 ये होल रूट है, तो 3 तो। अब देखो 60 के लिए क्या है √3/4। अब देखो 4 को अगेन हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो √3 तो यही रहेगा, और 2 × 2 हमने लिखा तो रूट था तो एक 2 बाहर आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया √3/2। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। 60 है √3/2, और 90 क्या है √4/4। देखो 4/4 कैंसिल होकर अंदर ही 1 हो जाएगा, और 1 को हम रूट में लिखे या विदाउट रूट एक ही बात है, क्योंकि 1 को हम 1 × 1 अगर यहाँ पे लिख दे तो एक 1 बाहर आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये थे साइन के वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये हमारा साइन का वैल्यू। कॉस का वैल्यू साइन का अपोजिट होता है, जैसे 1 यहाँ है तो ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया, √3/2 यहाँ है तो √3/2 यहाँ लिख दिया, 1/2, 1/2, ये यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ तो 0, मतलब इसको मैंने, ये लास्ट था तो ये फर्स्ट हो गए, ये सेकेंड लास्ट था तो ये सेकेंड हो गए, ये थर्ड पे था इस तरफ से तो इस तरफ से थर्ड पे, ये फोर्थ पे तो ये फोर्थ पे, और ये फिफ्थ पे इस तरफ से तो ये फिफ्थ पे इस तरफ से। ठीक है, गॉट इट। ये था कॉस का वैल्यू। tan क्या होता है, tan होता है यहाँ पे एक फॉर्मूला और देख लो अब, tan जो है ये हमारा साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, tan का जो वैल्यू होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, यहाँ पे भी वैसे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो tan साइन अपॉन कॉस होता है, 0 डिग्री के लिए साइन क्या है 0 और कॉस क्या है 1, तो 0/1 कितना होता है 0, tan 0 क्या आ गया 0, 0 है ना। ठीक है, अब देखो सेकेंड tan 30 साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 कितना होता है 1/2 अपॉन कॉस 30 √3/2, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा 1/√3, 1/√3।
ठीक है। अब देखो साइन 45 तो सिंपल है 1/√2 अपॉन 1/√2, ये तो 1 हो जाएगा। वैसे ही tan 60 के लिए साइन 60 अपॉन cos 60 करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, इसे आप चेक कर लेना। और tan 90 के लिए 1/0 क्या होता है, अगर जीरो डिनोमिनेटर में है, अगर जीरो डिनोमिनेटर में है तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब इसका वैल्यू नॉट डिफाइन आएगा ना, हम इसे डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो एनडी का यही मतलब है कि नॉट डिफाइन। ऐसे ही कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन के जो भी वैल्यूज हैं उसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे 0 है, 0/1, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो 0/1 है तो 1/0 आ जाएगा। और अगर 0 यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो कॉसेक A फॉर कॉसेक 0, तो कॉसेक फॉर 0 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइन। ऐसे ही कॉसेक 30, साइन 30 का अपोजिट होगा, 1/2 यहाँ है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे ही साइन 45, अगर यहाँ पे 1/√2 है तो कॉसेक तो अपोजिट होता है, तो 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल। यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे तो 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो वो 1 ही आएगा। ऐसे ही सेक किसका अपोजिट है, कॉस का रेसिप्रोकल है ना सेक, तो इन सभी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दोगे तो यहाँ पे सेक का वैल्यू आ जाएगा। और कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, तो टेन का जब रेसिप्रोकल करोगे वैल्यूज को तो कॉट आ जाएगा। ये दो आप फिल करना खुद से, ठीक है। जो ट्रिक मैंने बताया उस ट्रिक से एक बार फिर से आप ये टेबल खुद से बना के देखना, फिर आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे ये ट्रिक के बिना ही आप डायरेक्ट वैल्यूज बता पाओगे, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए आगे तक, जिससे आप वैल्यूज डायरेक्टली बता सको, आपको ये टेबल की जरूरत ना पड़े देखने की। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एट सर्टेन एंगल, मतलब कुछ एंगल्स हमारे पास गिवन है, उस पर हम साइड्स के मेजरमेंट के बिना रेशियोज का वैल्यू बता सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है कि हम थ्योरी कितना भी पढ़ ले, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा थ्योरी वेस्ट है पढ़ना, इसलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस। सो अब हमने जितने भी हमारे एंगल्स थे उन पे रेशियोज का क्या क्या वैल्यू है वो टेबल से हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। सो अब उस टेबल पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं अब वो हम कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, प्रैक्टिस के लिए जितना आपको समझ में आ जाए उतने थोड़े क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। फिर ये चैप्टर एंड होने के बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे और ज्यादा क्वेश्चंस हम देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ is equal to 3 cm, PR is equal to 6, determine angle QPR and PRQ। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं जो हमें गिवन है। एक PQR ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल किस पे, Q पे, तो ये हमारा Q है। यहाँ पे P ले लेते हैं, यहाँ पे R लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो PQ कितना गिवन है, PQ हमारा गिवन है 3 सेंटीमीटर, और PR कितना गिवन है, PR गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें QPR दिस एंगल एंड PRQ दिस एंगल, ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दो जो हमने अब तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो दोनों कंबाइन होंगे, मतलब इसमें दोनों यूज करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। ऐसे देखो पहले हम R को रेफरेंस एंगल लेते हैं थीटा, लेट R बी थीटा, दैट इज रेफरेंस एंगल, हम इसे एज्यूम कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यहीं पे देखो मैं कर देता हूँ, परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, बेस हमारा ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। अब देखो अगर ये हमारा थीटा है तो साइन आर का वैल्यू बताओ, साइन ऑफ एंगल आर, अगर इसे हम एज्यूम करें कि ये थीटा है तो साइन ऑफ आर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 6, तो आ गया 1/2। अब साइन ऑफ आर आया है 1/2। अब अगर आपको टेबल याद हो तो साइन के किस एंगल पे जो वैल्यू है हमारा 1/2 है, वो टेबल अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो वैल्यू है हमारा 30 डिग्री। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि साइन आर 1/2 है, मतलब आर यहाँ पे क्या है साइन 30, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। इसका ये मतलब है कि आर जो है हमारा ये 30 डिग्री है। अब ये देखो ये 30 हमने फाइंड आउट कर लिया, समझ में आ गया कैसे। देखो ये हमें ये फिगर तो हमने क्वेश्चन के गिवन से ड्रॉ कर लिया, ये मेजरमेंट भी हमें गिवन था। फिर यहाँ पे अगर इसे हम थीटा माने, इसे भी आप मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर
इन दो, अगर मैंने मान लो इसे थीटा एज्यूम किया है तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो ये हमारा बेस आ जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो बेस और हाइपोटेन्यूज से जो भी रेशियो बनते हैं उस रेशियो से आप चेक करोगे। जैसे देखो मैं करता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 3/6, तो वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। अब कॉस में 1/2 वैल्यू कितने पे आता है, कौन से एंगल के कॉस पे 1/2 वैल्यू आ रहा है, तो वो आपको फिर से फिगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो है हमारा 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया 60, क्योंकि अब की हमारा रेफरेंस एंगल ये है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर पहले मैंने इसे अगर रेफरेंस एंगल लिया तो ये 60 है, तो ये 30 होगा ही, क्योंकि ये तो हमारा 90 है। और अगर इसे नहीं लिया, जैसे मैंने इसे लेकर सॉल्व किया, तो ये अगर 30 आएगा तो ये 60 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सॉल्यूशन था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा इसमें एक स्टार्ट मिलना था हमें कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर तो सॉल्यूशन सिंपल था। समझ में आ गया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब a प्लस बी जो है हमारा ये 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 के इक्वल है या 90 से लेस है, मतलब 90 से छोटा डिग्री है इनका सम, और a बड़ा है b से। अब हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो है ये बस एक गिवन होता है, इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, मतलब इससे बहुत ज़्यादा कुछ हमें काम है नहीं। हमें ये जो गिवन है इससे हमारा आंसर निकालना है। साइन a माइनस बी 1/2 है, ठीक है। अब पहले ये बताओ कि साइन का किस डिग्री पे 1/2 वैल्यू होता है, तो कितना होता है 30, ठीक है। तो a माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया हमारा 30, क्योंकि साइन a माइनस बी 1/2 है और साइन 30 डिग्री भी तो 1/2 होता है। तो a माइनस डी जो भी है वो 30 डिग्री होना चाहिए ना, तभी तो आएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा। इसलिए a माइनस बी क्या है 30। अब कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस की कौन से डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो वो है हमारा 60 डिग्री। तो a प्लस बी कितना है हमारा, a प्लस बी 60 डिग्री। अब देखो इक्वेशन बन गया, इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं, फिर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a हमारा क्या आ गया 45 डिग्री। अब इनमें से किसी में भी आप वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, फर्स्ट क्या था हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अगर a 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री, डेट इज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या आ गया 15 डिग्री, a 45 एंड b 50। ये सिंपल मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। समझ में आ गया। कुछ नहीं था, साइन a माइनस बी हाफ दिया था, कॉस a प्लस बी हाफ दिया था, डेट इज 1/2। अब साइन ऑफ 30 भी 1/2 होता है, तो a माइनस बी की जगह 30 आना है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। कॉस 60 1/2 होता है, तो a प्लस बी क्या है 60, तो a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है। दो इक्वेशन बन गया, उसे हमने सिंपल जैसे हम सॉल्व करते हैं, हमने इसको दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, b कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया क्योंकि नेगेटिव साइन था। 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45। फिर दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो आप, सेकंड में करोगे तब भी आ जाएगा, फर्स्ट में करोगे तब भी आ जाएगा। तो हमारे b का वैल्यू क्या आ गया 15 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो हम कहते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज पुट करना है डायरेक्ट, इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं काफी एग्जाम में, तो इसे थोड़ा केयरफुली करना। सिंपल है, बस इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है, अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है, फिर वैल्यूज आपने गलत पुट कर दिए, फिर तो कंप्लीट आंसर गलत हो जाएगा। तो वैल्यूज आपको याद करने होंगे, और वो मैंने बता भी दिया है कि आप वैल्यूज कैसे याद कर सकते हो। देखो फर्स्ट है साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इवेल्युएट का मतलब है कि इसे आप सॉल्व करो। अब क्या करना है, इसमें सिंपल वैल्यू पुट करना है। साइन 60 कितना होता है हमारा √3/2, और ये कुछ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है। और कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 हमारा होता है √3/2, सेम होता है ना। प्लस साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हमारा हाफ, इंटू कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है हमारा, ये भी हमारा हाफ होता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा था कि जो साइन के वैल्यू होते हैं वो कॉस में अपोजिट होते हैं। तो √3 इंटू √3, 3, 2 इंटू 2 4, 3/4 प्लस
1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, ठीक है, ये आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो ये 4 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है। फर्स्ट ये था। सेकंड आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करो, आंसर आप कमेंट में बताना। थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व कर। अब देखो हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसे हमें सॉल्व करके वैल्यू इसको बताना है। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब पहले मैं बता देता हूँ, कॉस स्क्वायर 60 है, इसका मतलब है कि कॉस 60 का जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू का स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे 10 स्क्वायर 45 है तो 10 45 का स्क्वायर, ठीक है, वो अभी सॉल्व करते हैं समझ में आ जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 और 1 का होल स्क्वायर, ये तो 1 ही रहने वाला है। फिर साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर, तो साइन 30 कितना होता है हमारे पास 1/2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये हमारा 1 स्क्वायर तो 1 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 है तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 होल अपॉन 1/4 प्लस 3/4 √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4। अब 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर सेम है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये इसके नीचे भी 1 है तो इसको कंप्लीट एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। अब देखो 4 इंटू 3 12 तो 5 इंटू 3 15 प्लस 3 इंटू 4 12 तो 16 इंटू 4 64 माइनस 1 सॉरी 1 इंटू 12 होगा ना तो 12 ऊपर भी 12 हो जाएगा। ओके ये हमने सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व किया और नीचे तो 1 है तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे 1 रहेगा। अब देखो 15 प्लस 64 माइनस 12, 64 प्लस 15 क्या होता है 64 74 79 एंड 79 में से 12 माइनस करोगे 79 माइनस 12/12 ये आ गया। देखो 9 में से 2 गया तो 7 में से 1 गया तो 6 67/12, ठीक है, 67/12 इज आवर आंसर। कुछ नहीं था, वैल्यूज हमने पुट किए, आपको वैल्यूज करेक्ट पुट करना है, जो भी है वैल्यूज आपने गलत अगर पुट कर दिया तो फिर आंसर सॉल्यूशन तो आपका स्टार्टिंग में गलत हो गया। फिर वैल्यूज अगर आपने करेक्ट पुट किए हैं तो उसके बाद जो इसका कैलकुलेशन है बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करना है, कहीं भी साइन है या फिर स्क्वायर है तो आपको मिस नहीं करना है, तो फिर अगेन आंसर गलत हो जाएगा तो फिर हमारा पूरा मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करना है और आराम से सॉल्व करना है। सिंपल था। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन की तरह ये सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। फोर्थ क्वेश्चन है इफ 10a + b इज इक्वल टू √3, गिवन क्या है 10a + b इज इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। तो हमें अगेन 0 से बड़ा है a + b और 90 के इक्वल है, 90 से छोटा है और a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। a और b जो हमारा इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखो 10 के किस एंगल पे उसका जो वैल्यू होता है वो √3 होता है और 10 के किस वैल्यू पे उसका जो एंगल होता है 1/3 होता है। तो √3 कब होता है 10 60 और 1/3 कब होता है 10 30। अब देखो a + b 60 आ गया हमारा, है ना, a + b की जगह ही 60 हम पुट करेंगे और a - b 30 आ गया हमारा। अगेन इसे आप सॉल्व करोगे एडिंग, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, b नेगेटिव साइन है कैंसिल हो जाएगा, 2a = 90 डिग्री, a = 45 डिग्री। तो a अगर 45 है तो b कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ पे a का वैल्यू 45 पुट करोगे तो b आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। कोई डाउट? सिंपल था। जो सेकंड क्वेश्चन था ऑलमोस्ट सेम गया, बिल्कुल ही सेम ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे साइन था, यहाँ पे 10 था, बाकी तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था।
तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन इजी लगे होंगे और इजी थे ये क्वेश्चंस और समझ भी आ गए होंगे। इसमें मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने इसमें आपको बता दिया कि मेनली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा मेन चीज इसमें ये है कि आपको सारे वैल्यूज, वो टेबल जो मैंने दिखाया, ये टेबल आपको याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। और धीरे धीरे पहले तो ट्रिक जो है उससे आप याद कर लो, फिर आपको स्टार्टिंग में वो टेबल बनाना पड़ेगा जिससे आप देख सको वैल्यूज। फिर इवेंचुअली आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे तो फिर आपका इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप ओरली बिना टेबल के यूज किए आप वो वैल्यूज बता पाओगे। ठीक है, सो इस वीडियो में ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर का प्रोबेबली वो एक डिफिकल्ट पार्ट है, हम उसे अच्छे समझेंगे, लेकिन एज कम्पेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो हमने ये पढ़ा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट हम उसे अच्छे समझ लेंगे। और एक चीज तो आपको पता है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका मैथ्स और ज्यादा इंप्रूव होते रहेगा। इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं किसी भी बुक का हो, एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, कोई आपके पास रेफरेंस बुक है, क्वेश्चन बैंक है, कुछ भी हो, या फिर प्रीवियस ईयर कभी कभी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो आप सॉल्व कर लिया करो। कुछ नहीं है, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और उससे आप खुद को इम्प्रूव करते रहोगे मैथ्स में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिससे आप दूसरों की भी हेल्प करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, विच इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।